Assalamu alaikum dear students. We are continuing the same topic, that is auxiliary verbs, or already we defined what is an auxiliary. Auxiliary is a helping verb, or we can say it gives assistance to the main verb or the meaning of the main verb. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, we are putting two categories. One is your auxiliary or helping verbs and second is your modal verbs. तो modal verbs as we have already discussed here, कितनी सारी linking verbs भी हम इनको बोलते हैं, इनको हम helping verbs भी बोलते हैं, इनको हम auxiliaries भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने बी में बहुत सारी डाल दी थी, जैसे इज़ एम आर है और डू डज वगैरह. फिर हमारी modals में बहुत सारी आती है, इसमें कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. टुडे विल बी डिस्कसिंग modal verbs. ठीक है. अब ये modals क्या होते हैं? modals उन verbs को हम कहते हैं इज़ दैट टाइप ऑफ वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मोडालिटी. ठीक है. तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो modal verbs होती हैं ये वो verbs होती हैं जिनमें कोई पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी, जो चाहे पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन हो, या ऑर्डर हम करते हैं या कमांड हम किसी को देते हैं, और इधर रिक्वेस्ट. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक इसमें लाइकलीहुड आता है, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, ऑर्डर. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमें ये जो मॉडल वर्ब्स होती है हमें क्या दिखाती है, हमें ये सारी चीज़ें दिखाती है, नॉट इन अ वन सेंटेंस बट surely in different sentences when we use them in our tense forms, in our regular day-to-day sentences, वहाँ पे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो जो commonly used modals हैं उनमें हमारा can है, could है, may है, might है, must, will, would, shall, should, ought, had, been. okay. तो ये क्या देती है, ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं ये हमें देती हैं, दे गिव अस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब दैट इट गवर्न्स. ठीक है. तो ये क्या करती है, ये हमें देती है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में, उस एक्शन के बारे में जो हमारा मेन वर्ब कर रहा है, और जो हमारा सब्जेक्ट कर रहा है वो कौन सी एक्शन कर रहा है, उस चीज़ के बारे में ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं. ठीक है. तो इनको हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं. अब मॉडल वर्ब्स में एग्जैक्टली इसमें दो चीज़ें ज़रा इंपॉर्टेंट होती है. वन इज़ द पॉसिबिलिटी कि क्या कोई चीज़ होने वाली है, और नेसेसिटी. सपोज एग्जांपल हम लिखेंगे यू मस्ट बी स्टार्विंग. तो श्योरली हम इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि इट्स अ नेसेसरली यू आर स्टार्विंग. तुम्हें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तुम मर रहे हो भूख से, तो इट्स अ नेसेसिटी. यू मस्ट लीव नाउ. दिस इज़ ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट. ठीक है. यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आपको अब निकलना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे ये नेसेसिटी है और यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है. तो हमारी जो मॉडल वर्ब्स होती हैं व्हाट दे शो अस, दे सिंपली इंडिकेट मोडालिटी. ओके. उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं. तो ये हम सारा आई विल क्लियर ऑल दिस मैस इन फैक्ट वंस वी गो फॉर टेंस में हम ये सारा यूज़ करेंगे. दैट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, बट दो आपके एग्ज़ाम्स में वो सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, बट दैट्स द आई थिंक ग्रामर में सबसे बड़ा टॉपिक जो है दैट इज़ टेंस. तो टेंस में हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब्स एज वेल एज योर मॉडल्स. ओके. थैंक यू सो मच.